कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील का कल देहांत हो गया। शेरे भोपाल के नाम से मशहूर आरिफ अकील साहब 6 बार विधायक रहे, 2 बार कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे। उनके साथ वहां की जनता की मोहब्बत एक अलग ही पैमाने पर रहती थी। मगर इस पूरे मामले में उनके देहांत के बाद एक जो स्पष्ट बात समझ में आई है कि कांग्रेस ने उनके देहांत के मामले में भी राजनीति खेल दी है। कांग्रेस ने अपनी मक्कारी को यहाँ पर भी जग जाहिर कर दिया है। उसने दिखा दिया है कि आखिर वो क्यों मुस्लिम नेताओं को अपने यहाँ साइड करके रखती है। मुसलमान की हैसियत उनके लिए केवल वोट की है। मुसलमान की हैसियत उनके यहाँ नेता की नहीं है। अगर आरिफ अकील जैसे कद्दावर नेता के लिए आपको बयान देने का आपके पास समय नहीं है तो फिर किससे उम्मीद की जाए। पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, एक भी नेता का ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल या मीडिया में दी गई बाइट को आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता जो इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हो, उनके देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक भी ट्वीट किया हो या एक भी बयान दिया हो। नेशनल पॉलिटिक्स को तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने जो उनके साथ काम किए हैं, जिनकी सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बात नहीं की है। एकदम ऐसे सन्नाटे में है जैसे लग रहा है कि पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं। सोचिए, जो गद्दार कांग्रेस को धोखा देकर मंत्री, विधायक और तोड़कर दूसरी पार्टियों में, सामने वाली भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, उनके यहाँ अगर कुत्ता भी मर जाए तो उस पर भी शोक संवेदना व्यक्त की जाती है। मगर यहाँ इतना बड़ा मुस्लिम नेता जो भोपाल के रीजन के लिए एक बड़ी हैसियत रखता था, उसके देहांत पर कोई बयान नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं। कैसी राजनीति करना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस को लगता है कि मुसलमानों का वोट लो, कहानी खत्म। मुसलमानों के मुद्दों पर ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनगणना की बात करो, आप जातीय जनगणना की बात करिए, आप आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करिए, मगर जब उसको रेप्लिकेट करने की बात आती है, जमीन पर दिखाने की बात आती है, तब आप खामोश हो जाइए। क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान कौन सा हमें कुछ कहेंगे? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। भाजपा का डर दिखाएंगे, फिर हमको वोट दे देंगे। और नेतागिरी के लिए वो कहाँ जाएंगे? भाजपा के सदस्य तो बनेंगे नहीं, घूम फिर के हमारे पास ही आएंगे। तो इसलिए इन्होंने इस मुद्दे पर भी, इतना संवेदनशील, इतना भावनात्मक मैटर है, इस मैटर में भी अगर इस प्रकार की राजनीति होगी तो आप क्या कह सकते हैं? इस राजनीति का आपके पास क्या तोड़ है? तो इसको तो खुलेआम मक्कारी ही कहा जाएगा। आपको लगता होगा कि शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं कि कांग्रेस के किन नेताओं ने आरिफ अकील साहब के बारे में क्या बोला है। आइए राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हैं। ये राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल पर आप ढूंढने की कोशिश करिए कि आरिफ अकील साहब का नाम कहां पर है, या उनकी मौत पर, उनके देहांत पर इन्होंने कहां पर शोक संदेश दिया है। ये पूरा ट्विटर हैंडल है। 7 घंटे पहले की खबर, 7 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 23 घंटे पहले, उससे भी पीछे जाएंगे, ये 29 जुलाई की आ गई, यानी कल की, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, 29 जुलाई की। 29 जुलाई कोई खबर नहीं। चलिए अब आइए प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। ये देखिए, 1 घंटे पहले का ट्वीट, 4 घंटे पहले का ट्वीट, 6 घंटे पहले का ट्वीट, 7 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 23 घंटे पहले, कल का ट्वीट, ये भी कल का ट्वीट। देखते हैं क्या होता है। यह 28 तारीख, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इसके बाद चलिए दिग्विजय सिंह, जिनके साथ उन्होंने सरकार चलाई है, जिनकी सरकार में वो मंत्री रहे हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला है। ये रहा दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल। अब इसमें आप ढूंढते जाइए कि कहां पर आरिफ अकील साहब के बारे में कुछ भी बोला गया है। ढूंढिए, अगर आपको मिल जाए तो। 13 घंटे पहले, 13 घंटे पहले,
13 घंटे 23 घंटे पहले, और पीछे चले जाइए। ये लीजिए, ये कल का ट्वीट है। कहीं पर भी आपको अगर दिखाई दे जाए कि आरिफ अकील साहब के बारे में कुछ लिखा हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखा दे रहा हूं मैं कि उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने कल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कल नहीं 27 तारीख का है, उसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के निधन पर दुखद समाचार उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की थी। दिग्विजय सिंह के पास इतना टाइम है कि वो जो विपक्षी पार्टी है या भी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता के बारे में तो बात कर सकते हैं, संवेदना प्रकट कर सकते हैं, मगर भोपाल में जहां पर वो खुद रहते हैं, पार्टी कार्यालय जाते होंगे, भोपाल की खबर उन तक नहीं पहुंची है। भोपाल में उनके इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता का, जो उन्हीं की सरकार में 2 बार मंत्री रहा है, उसकी खबर उन तक कोई नहीं पहुंची। कोई एक आध ट्वीट तक नहीं किया है, बयान देना तो बहुत दूर की बात। सिर्फ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक संदेश दिया है, उसके अलावा आप ढूंढिए, आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार लिखा तो जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता आरिफ अकील साहब, मगर दिखाई तो कहीं दे नहीं रहे। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, छोटा नेता इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। तो जब इन चीजों को देखते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि जिस कांग्रेस ने मौलाना आजाद को भुला दिया हो, जो उनके अध्यक्ष रहे हैं 2 बार बहुत लंबे लंबे टाइम तक, वो आरिफ अकील साहब को कैसे याद रख सकती है। जिस कांग्रेस के पूरे स्ट्रक्चर को कभी अहमद पटेल जैसा आदमी चलाता हो, उसके देहांत के बाद अहमद पटेल की कोई बात ही नहीं होती है। निकालिए जितने बड़े नेता निकालने हो कांग्रेस के अंदर, मुस्लिम नेता सबको भूल गई कांग्रेस, मगर कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप को याद रहता है कि उस सिंधिया के बारे में, जिस सिंधिया ने आपको शरे बाजार आपको धोखा दिया था। एक दगेबाज के घर पर जाना आपको याद रह जाता है, मगर जो आपका वफादार रहा पिछले 30-40 साल से, उस वफादार के घर जाना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी आपको याद नहीं रहता। शायद इनकी नजर में मुसलमानों की हैसियत इतनी ही है, शायद इनको लगता है कि मुसलमान सिर्फ हमें वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा उनकी क्या हैसियत है। हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जिधर कहेंगे उधर ये लोग बैठ जाएंगे। क्या जरूरत है किसी दिग्गज नेता की मौत पर बयान देने की? बयान देने से क्या हो जाता है? हमारे दिलों में जगह है। इस टाइप का कुछ बयान आएगा अभी, जब पूरा सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर आउटरीच होगी। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, पूछिएगा कभी उनके पीड़ितों से कि भोपाल गैस त्रासदी के मामले में मरहम लगाने वाले सबसे अग्रणी नेताओं में किस नेता का नाम लिया जाता है। सबसे आगे अगर किसी नेता के बारे में जिक्र होगा तो वो आरिफ अकील साहब थे। उन्होंने इन्हीं पीड़ितों के लिए एक अलग से बस्ती भी बनाई थी, आरिफ नगर करके। एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है, मगर उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया, उनको मुआवजा दिलवाया, उनके साथ काम किया, मगर कांग्रेस के अभी के नेताओं को याद नहीं। उनके लिए तो 7% मुस्लिम वोट ऐसा है कि यहाँ पर रखा है, जाएंगे कहाँ भाई? या तो हम हैं या भाजपा है, और खैर भाजपा से कम ये भी नहीं है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले कुछ दिन पहले, तो उस टाइम भी आपको याद होगा बुरहानपुर के मैटर में इस कांग्रेस ने क्या किया था। जिस सीट पर मुसलमानों का नैतिक तौर पर पहला हक था, उस सीट को इन्होंने एक ऐसे आदमी को दिया जिसका हाथ कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार को गिराने में सबसे अग्रणी था। आप उसको टिकट दे रहे हैं, मगर जो वफादार थे उनके लिए कुछ नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस की टीम, सभी पार्षदों ने वहां पर इस्तीफा दे दिया, मगर मजाल है कि कांग्रेस के नेता कुछ कह जाए। उल्टा नेता लोग अपने नीचे भेज रहे मुसलमानों को, बड़े बड़े दिग्गज नेता, कोई कहीं का शायर, कोई कहीं का शायर, सबको भेजे कि जाइए समझाइए बुझाइए अपनी कम्युनिटी को, भाजपा आ जाएगी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपको हमें वोट देना है। सब कुछ करेंगे,
मगर मुसलमानों के लिए हमदर्दी, मुसलमानों को नेता बनाना, मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी, इन चीजों को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस का जो रवैया है वो कैसा है? कांग्रेस मुसलमानों के साथ अभी जो कर रही है वो क्या है? क्या उसे दगा कहा जाए, मक्कारी कहा जाए, फरेब कहा जाए, या मुसलमानों को खाली डरा कर अपनी सत्ता को हासिल करने की कोशिश कहा जाए? ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम उन मुद्दों को आपके साथ साझा करेंगे, उन मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे जिन पर बात करने की कोई कोशिश नहीं करता। खास तौर पे मुस्लिम समुदाय के उन इश्यूज पर बात करेंगे जिन इश्यूज पर हमेशा उनको पीछे धकेल दिया जाता है। तो आप इन मुद्दों पर अपनी राय को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।